कबीले के सरदार अज के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम उन्होंने शर्मणा रखा गया। अज की पत्नी इंदुमती अपनी बेटी शर्मणा से बहुत ही प्यार करती थी। शर्मणा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। शर्मणा पशु पक्षियों से भी बातें करती थी और उसमें इतना सब्र था कि उसकी माँ ने उसका प्यार का नाम सबरी रख दिया। सबरी के सब्र को देखकर और पशु पक्षियों से बातें करते देखकर उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगी, तो उसने उसके पिता अज से बताया। अज को भी इसकी चिंता हुई तो पंडितों को बुलाया गया। पंडितों ने बताया कि यह लड़की भविष्य में सन्यासी बन सकती है। इस बात से अज चिंता में घुस गया और सबरी की शादी की तैयारी करने लगा। सबरी की शादी करने के लिए उसने बहुत सारे पशु मंगवाए, जिसमें भेड़ बकरियां थी, क्योंकि आदिवासियों की यह प्रथा थी कि विवाह में वह पशुओं की बलि दिया करते थे। पशु लाकर घर में बांध दिए गए तो एक दिन सबरी की माँ सबरी के बाल बना रही थी। सबरी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इतने सारे पशु हमारे घर में क्यों आए हैं? तब सबरी की माँ ने सबरी से बताया कि बेटा, तेरा विवाह होने वाला है। तेरे विवाह में इन सभी पशुओं की बलि दी जाएगी और बलि देकर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर जब तेरी बारात घर पर आएगी तो उनको इनका भोजन परोसा जाएगा। सबरी बहुत ही धैर्यवान, सब्र वाली और एक भगतनी थी, इसलिए उसको यह अपने अंदर एहसास हुआ कि इतने सारे पशु काटे जाएंगे तो सारा पाप तुझे ही लगेगा, क्यों न मैं इन पशुओं को आज़ाद कर दूं। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। पशुओं को आज़ाद करना उसके बस में नहीं था, इसलिए सबरी ने सोचा क्यों न मैं घर ही छोड़कर चली जाऊं। मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरा विवाह कौन करेगा और फिर पशुओं की बलि कौन चढ़ाएगा। इसलिए सबरी घर से भाग गई। भागते भागते वह ऋषि पर्वत की तरफ गई, जहाँ बहुत सारे ऋषि रहते थे। वह ऋषियों के पास छुपकर रहने लगी। ऋषियों की कुटियों के आगे झाड़ू लगाती, उनके लिए हवन के लिए लकड़ियाँ चुनकर लाती और उनकी कुटिया में रख देती। सभी ऋषि सोचते कि तुम्हारे काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। फिर एक ऋषि ने सबरी को देख लिया तो ऋषि ने सबरी का परिचय पूछा। सबरी ने अपना परिचय भील जाति से कबीले की सरदार की बेटी बताया तो सभी ऋषि उससे नफरत करने लगे, क्योंकि सबरी एक छोटी जाति से थी और सबरी को यह नहीं मालूम था कि छोटी जाति वालों से लोग नफरत करते हैं। सबरी को वहाँ से भगा दिया गया। सबरी हर एक आश्रम में जाती और लाख मिन्नतें ऋषियों से करती कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, मैं राम का नाम लेना चाहती हूँ और आपके आश्रम की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन किसी भी ऋषि ने उसकी बात नहीं मानी। तो सबरी पहुँचते पहुँचते मतंग ऋषि के आश्रम में गई। मतंग ऋषि की सेवा की और मतंग ऋषि से विनती की कि ऋषिवर, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं यहीं जंगल में अपना जीवन राम की भक्ति करके बिताना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने उस पर दया आ गई और उसने अपने आश्रम में रख लिया। सबरी बहुत ही सब्र वाली थी और मतंग ऋषि की सेवा करते हुए आश्रम की सफाई करती, लकड़ियाँ लाती, खाना बनाती और प्रभु का नाम लेकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब मतंग ऋषि भी व्यर्थ हो गए थे, उनका शरीर बूढ़ा हो गया। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि बेटा, अब मेरा शरीर बहुत ही बूढ़ा हो गया है, इसलिए देह त्यागने का वक्त आ गया है। सबरी कहने लगी कि ऋषिवर, मैंने तो आपकी ही शरण ली थी, मैं इस जंगल में अकेले कैसे जीवन व्यतीत करूंगी, कृपा मेरा समाधान करें। मतंग ऋषि सबरी से कहने लगे कि बेटी, तुमसे मिलने के लिए इसी आश्रम में राम आएंगे और तुम उनका इंतज़ार करना, इसी इंतज़ार में तुम्हारी ज़िंदगी व्यतीत हो जाएगी। ऐसा कहकर
मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग कर दिए। सबरी ने मतंग ऋषि का बड़े आदर सम्मान से संस्कार किया और वह रोजाना श्री राम का इंतजार करने लगी। रोजाना अपने आश्रम की सफाई करती, आश्रम को फूलों से सजाती, क्योंकि मतंग ऋषि ने ये तो नहीं बताया था कि राम कब आएंगे, इसलिए सबरी को यह इंतज़ार रहता कि राम कभी भी आ सकते हैं। और वह रोजाना अपने आश्रम की पूरी सफाई रखती, जंगल में जाकर झाड़ियों के बेर चखती। जिस झाड़ी के बेर खट्टे होते वह तो सबरी आप खा लेती, लेकिन जिस झाड़ी के बेर मीठे होते वह श्री राम प्रभु के लिए रख लेती। ऐसा करते करते कहा गया है कि सबरी को 60 से 70 साल तक इंतज़ार किया था। सबरी बहुत ही सब्र वाली और धैर्यवान थी। जिस तालाब से सबरी पानी लेने जाती थी, उस तालाब से ऋषि उसको पानी नहीं लेने देते थे, क्योंकि सबरी को वह दूषित मानते थे। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने पानी लेते हुए तालाब में से देख लिया और कहा कि तुम छोटी जाति की हो, इसलिए एक ऋषि ने सबरी को पत्थर मार दिया। पत्थर मारने से सबरी के सिर में से खून निकलने लगा तो खून की बूंद उस पानी में गिर गई। पानी दूषित हो गया और कीड़े पड़ गए। ऋषियों ने लाख जतन करे, लेकिन पानी शुद्ध नहीं हुआ। फिर श्री राम प्रभु 14 वर्ष का वनवास काटते काटते उसी तालाब पर आए और पानी का दूषित होने का कारण ऋषियों से पूछा तो ऋषियों ने बताया कि एक सबरी नाम की औरत यहाँ पर रहती है और उसके खून से इसका पानी का रंग लाल हो गया है और पानी में कीड़े पड़ गए हैं। भगवान श्री राम ने अपनी भगतनी का नाम सुना तो सबरी को वहीं तालाब पर बुलाने के लिए कहा गया। सबरी को जब पता लगा कि श्री राम प्रभु तालाब पर आए हैं तो वह दौड़ती हुई श्री राम से मिलने के लिए गई। जाने के बाद जब सबरी जोर जोर से भाग रही थी तो उसके पैरों की धूल तालाब में गिर गई। सबरी के पैरों की धूल से ही तालाब का पानी शुद्ध हो गया, गंगा जल जैसा निर्मल हो गया। तब भगवान श्री राम ने ऋषियों से कहा, तुम लोगों ने लाख हवन कुंड करे, लेकिन इस तालाब का पानी शुद्ध नहीं हुआ। यह तो एक ऐसी भगतनी है कि इसकी पैरों की धूल से ही यह पानी निर्मल हो गया। तब ऋषियों ने भी सबरी को सही मान लिया। सबरी प्रभु श्री राम को लेकर अपने आश्रम में आई और श्री राम प्रभु के लिए भोजन बनाया और जो बेर रोजाना वह चुनकर लाती थी प्रभु श्री राम को दिए। प्रभु श्री राम उन बेरों को प्रेम के वश में होकर खाकर बहुत ही खुश हो गए। फिर सबरी ने भगवान श्री राम से कहा कि भगवान, मैं तो आपके ही इंतज़ार में जी रही थी और मैं अब देह त्यागना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मोक्ष चाहिए प्रभु। सबरी ने वहीं पर अपना शरीर त्याग कर दिया और स्वर्गवास को सिधार गई। प्रभु श्री राम ने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और सबरी का बहुत ही आदर सम्मान से अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद प्रभु श्री राम सभी ऋषियों से मिले। सभी ऋषियों ने सबरी की प्रशंसा करते हुए प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, इस सबरी को हमने कभी भी इज्जत नहीं बख्शी, हमेशा इसकी बेइज्जती ही करते रहे, लेकिन यह इतनी सब्र वाली भगतनी थी, राम की भगतनी थी। इसने राम को यानी आपको अपने आश्रम पर श्रद्धा से बुला लिया और इसी कारण से आपके दर्शन हमको भी हो गए, नहीं तो हम आपके दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्षमा करें प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्रभु श्री राम को ऋषियों की बात सुनकर बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि इन ऋषियों ने अपनी गलती का एहसास तो हो गया। इसलिए ऋषियों को भी आशीर्वाद देते हुए प्रभु श्री राम ऋषि पर्वत को पार करते हुए और ऋषियों को आशीर्वाद देते हुए आगे निकल गए और सीता माता की खोज में लग गए, क्योंकि सीता माता की खोज उन्होंने करनी थी।
वह तो ऋषि पर्वत पर अपनी भगतनी सबरी को दर्शन देने के लिए आए थे, क्योंकि भगवान अपने भगत को भांप लेते हैं और जो सच्चा भगत सच्ची भक्ति से प्रभु का सिमरण करता है उसको भगवान जरूर दर्शन देते हैं। सबरी की भक्ति और सबरी को दर्शन भगवान के मिल जाने, यही सबरी की सारी उम्र की कमाई थी और अपनी कमाई करके वह स्वर्ग सिधार गई। धन्यवाद।